हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके वालिदैन को बहुत सारी तवक्कुआत होंगी आपके साथ। तो आपने उनको पूरा करने के लिए अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स उनको लेके दिखाने हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बातें जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो हैं कि आपने पेपर हल करते वक्त कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन से काम आप लोगों ने नहीं करने और कौन कौन से काम आप लोगों ने करने हैं पेपर हल करते वक्त। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर करते वक्त यही गलतियां दोहराते हैं, उनको प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता और फिर इन्हीं गलतियों की वजह से या तो उनका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता और इस तरह के और काफी सारे मसाइल होते हैं जो उनको फेस करना पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि उन मसाइल के बारे में आपको पहले बता दिया जाए और उनको कैसे हल किया जा सकता है, किस तरह उनको हैंडल किया जा सकता है, इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा पेपर से पहले। तो आज मैं आप लोगों से 3 बातें शेयर करूंगा। एक, ऑब्जेक्टिव हल करते वक्त कौन सी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके अलावा सब्जेक्टिव हल करते वक्त कौन से पॉइंट्स जो है आपके जहन में होने चाहिए। और उसके बाद तीसरी और अहम बात है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाते, यानी क्वेश्चंस को पूरे जितना उनको टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाते या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस तरह के मसाइल होते हैं जिनकी वजह से उनका जो पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता और फिर उनके मार्क्स भी इस तरह कम आते हैं। तो आज मैं आपसे जो बात शेयर करूंगा उसमें पहली बात है कि ऑब्जेक्टिव जब आप मारूजी हल कर रहे हैं तो आपके पास एक आंसर शीट मिलेगी और एक उसका जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर होगा वो मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक पेपर कोड लिखा होता है, क्वेश्चन पेपर के टॉप पे एक पेपर कोड लिखा होगा। ये पेपर कोड आपने आंसर शीट के ऊपर फिल भी करना आता है और लिखना भी होता है। तो सबसे पहले आपने इस पेपर कोड को ध्यान से सही तरह से, और जो आपका एग्जैक्ट पेपर कोड है वही आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना भी है और उसके जो करस्पॉन्डिंग बबल है वो भी फिल करने हैं। ये आपका पेपर कोड ही आपके जो मारूजी के बाद नंबरात हैं उनको जमा करने के लिए हेल्प आउट करता है। अगर आपने यहाँ पे पेपर कोड गलत लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपकी जो मारूजी है वो गलत कंसीडर कर ली जाएगी या फिर उसके जो मार्क्स हैं वो नहीं लगेंगे। अच्छा, उसके बाद पेपर कोड लिखने के बाद आपने उस पेपर कोड के बबल्स को सही फिल करना है, यानी पेपर कोड के नीचे जो बबल्स बने होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग डिजिट को आपने अच्छी तरह से फिल कर देना है। उसके बाद फिल करेक्ट बबल ऑफ एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन पेपर से आपने करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट एमसीक्यूज नंबर और उसका फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपने आंसर शीट के ऊपर बबल फिल करना है उसका। उसके बाद डोंट फिल मोर देन वन बबल। बाजू का ऐसा होता है कि एक एमसीक्यूज गलत हो गया, एक बबल गलत फिल हो गया, तो हम उसको क्रॉस करके उसकी जगह पे दूसरा बबल फिल कर देते हैं, तो वो वाला आपका एमसीक्यूज काउंट नहीं होगा। तो कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि ऐसा ही करना है कि आप सिर्फ एक और करेक्ट बबल ही फिल करें, एक से ज्यादा बबल्स को फिल ना करें। उसके बाद पांचवी बात याद रखने वाली है कि डोंट स्प्रेड इंक आउट ऑफ द बबल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बबल फिल करते वक्त जो इंक होती है वो बबल से बाहर निकल जाती है काफी सारी, तो वो भी गलत कंसिडर किए जाते हैं। तो आपने कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिसकी इंक जो होती है वो फैले ना, और बबल आपने अच्छे से उस यानी चीज से फिल करने हैं। उसके बाद चेक टोटल नंबर ऑफ बबल्स। ये बात आपने यकीनी बना लेनी है कि आपके जितने एमसीक्यूज थे उतने बबल फिल हो गए हैं। उसके बाद डोंट ओवर राइट द बबल शीट। बबल शीट के ऊपर आपने कोई और चीज नहीं लिखनी, करेक्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन नंबर उसके कोरस्पॉन्डिंग बबल को फिल करके बस यही काम है आपका। पेपर कोड सही लिखना है और उसके बाद सही सही जो बबल्स होंगे वो एमसीक्यूज के वो आपने फिल करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव लिखते वक्त आपने कौन से की पॉइंट्स को याद रखना है, तो वो जो की पॉइंट्स होंगे आपके कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूछी कोई और चीज आ रही होती है और उसके रिलेटेड जो आंसर है वो हमारे जहन में कुछ और आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली है क्या। दूसरा, मेक अ थीम ऑफ आंसर इन योर माइंड। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के आंसर आपके जहन में आ रहे होंगे, तो पहले आपने उस आंसर का स्केच बना लेना है अपने माइंड के अंदर
कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा या हो सकता है। उसके बाद स्केच बनाने के बाद आपने उस आंसर के पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है अपने माइंड के अंदर कि भी इसमें ये चीजें शामिल की जा सकती हैं, ये चीजें शामिल नहीं की जा सकती, और अगर इन चीजों को शामिल करेंगे तो उनकी तरतीब हम क्या रखेंगे, ये सारी बातें आपने अपने माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज कर लेनी है। उसके बाद मेक प्रॉपर हेडिंग। जी, उसके बाद आपने प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है माइंड के अंदर आपने, यानी कि टॉपिक जो आंसर है वो आपके आंसर ज़हन में आ गया, तो उस आंसर में आपने ये तलाश करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि इसमें हेडिंग्स कौन कौन सी बन सकती हैं, फिर हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स कौन सी बन सकती हैं। उसके बाद मार्कर के साथ आपने हेडिंग्स को लिखना है, और यहाँ पे मेरी सजेशन है कि ब्लू मार्कर 604 कट मार्कर जो होता है वो यूज करें हेडिंग्स के लिए। उसके बाद डोंट स्किप एनी की पॉइंट ऑफ द आंसर। अब सपोज फिजिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, डेफिनेशन पूछी गई है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन भी होती है, फिर उसकी आगे फार्मूला होता है, यूनिट होता है, तो आपने उसके रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपने मेंशन करनी है लाजमी तौर पर, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना कि एग्जामिनर को या चेकर को ये मौका मिल जाए कि इस पॉइंट से आपके जो नंबर आते हैं वो माइनस किए जाएं। तो अपने सारे के सारे की पॉइंट्स उसको शामिल करना है। उसके बाद मेक डायग्राम वेयर नेसेसरी। जरूरी है कहीं पे किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट जरूरी है या कोई डायग्राम बनाना जरूरी है, तो वो आपने लाजमी तौर पर ऐड करनी है, क्योंकि चेकर बाज औकात आपकी डायग्राम या आपका फ्लो शीट देख के ही नंबर दे देता है कि इसने फ्लो शीट के अंदर, क्योंकि काफी सारी बातें क्लियर हो जाती है। उसके बाद डोंट क्रॉस द वर्ड्स बैडली। बाज औकात ऐसा होता है कि हमारा एक वर्ड गलत हुआ और हमने उसके ऊपर पूरी की पूरी जो पेन है वो साफ कर देनी है, तो ऐसा नहीं करना। अगर कोई वर्ड गलत हो गया है तो या तो उसको रिमूव कर दे या फिर उसके ऊपर सिर्फ एक क्रॉस लगाएं, बस इससे ज्यादा उसको यानी खराब नहीं करना, वहां पे शीट को कटिंग नहीं करनी ज्यादा। उसके बाद राइट एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है और उसका पार्ट थर्ड ही लिखना है, ना तो क्वेश्चन नंबर गलत होना चाहिए ना पार्ट नंबर गलत होना चाहिए। उसके बाद रीड एटलीस्ट वंस द आंसर। अगर आपने आंसर लिख लिया तो उसको एक दफा पढ़ लें कि कोई पॉइंट स्किप तो नहीं हो गया या सारे के सारे पॉइंट शामिल कर दिए गए। हो सकता है आप दोबारा पढ़ें, आपके जहन में कोई और पॉइंट उसके रिलेटेड आ जाए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डोंट राइट क्वेश्चंस। पेपर के अंदर आपने क्वेश्चन नहीं लिखना होता, सिर्फ क्वेश्चन नंबर और उसका जौन सा पार्ट आप कर रहे हैं वो लिखना होता है, क्वेश्चन नहीं लिखना होता, पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पूरे का पूरा क्वेश्चन छाप देते हैं और फिर उसके नीचे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत कंसीडर किया जाएगा। आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है। जिस तरह ये आप सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसका पार्ट नंबर लिखेंगे और उसके नीचे उसका आंसर मेंशन करेंगे, ना कि पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखना होता है। जी, ये बातें आपने सब्जेक्टिव करते वक्त याद रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करेंगे आज वो है टाइम मैनेजमेंट की। गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को उनके प्रॉपर टाइम आपने देने हैं, यानी एक सपोज लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो उसको आप इतना टाइम देंगे आपको 5 नंबर मिल सके। यानी सपोज अगर एग्जांपल के तौर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अब शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, 5-6 मिनट उसके ऊपर लगा दिए, और अब हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो लॉन्ग के ऊपर 5 नंबर यानी 5 मिनट लगाते तो उसके में 5 नंबर मिलने थे। वहीं अगर शॉर्ट के लगा रहे हैं, शॉर्ट पे चाहे आप 10 मिनट भी लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपने यानी टाइम उसको देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट करके लिखें। डोंट वेस्ट द टाइम इन थिंकिंग। सोचने नहीं बैठ जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन टफ मिला और बस उन्होंने सोच सोच के टाइम जाया कर देना है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके रिलेटेड आइडियाज नहीं आ रहे, तो आप उससे नेक्स्ट पार्ट देखें, उससे नेक्स्ट पार्ट देखें, जो आपको आते हैं पहले आप वो अटेम्प्ट करें, और उसके बाद हो सकता है आप पूरा पेपर करें तो उसके रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई आइडियाज जो है वो जनरेट या बिल्ड हो जाए। तो इस तरह आपने थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरी बात है डोंट वेट फॉर एक्सटर्नल हेल्प। बाहर से बूटी शूटी की उम्मीद भी नहीं रखनी, उसका इंतजार भी नहीं करना कि यार चलो मुझे फलां बंदे ने कहा था, चलो बैठते हैं कुछ देर, लास्ट में हो सकता है वो बुक लेके आ जाए। ऐसा नहीं करना। आपके पास जो नॉलेज है, पूरा साल पढ़ चुके हैं आप, तो आपके पास जो नॉलेज है वो आपने अपने पेपर के अंदर लिखना है। एक्सटर्नल हेल्प की
उम्मीद नहीं रखनी और उसका इंतजार भी नहीं करना। चौथी बात, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिफोर टाइम। पेपर से पहले, थोड़ा सा पहले आप पेपर को खत्म कर लें, ताकि आप उसकी जो प्रूफ रीडिंग है वो भी कर सकें, एक दफा पढ़ा भी जा सके कि यार कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, कोई क्वेश्चन तो स्किप नहीं हो गया। इस तरह आपने उसकी प्रूफ रीडिंग भी करनी है कि कोई चीज आपकी जो है स्किप ना हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट में ये बातें आपने याद रखनी है, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है। उसके बाद थोड़े नंबरों वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। उसके बाद एक्सटर्नल हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी और इंतजार भी नहीं करना। और उसके बाद आपने पेपर टाइम से थोड़ा सा पहले तक पेपर को खत्म करना है, ताकि आपको पेपर को दोबारा पढ़ने का टाइम मिल सके, और इस तरह आपके जो स्किप होने वाले क्वेश्चन है वो दोबारा अटेम्प्ट हो जाएंगे। जी, तो ये सारी बातें हैं जो आपने पेपर हल करते वक्त याद रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये बातें याद रख के पेपर हल करते हैं तो आई श्योर कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और बिफोर द टाइम अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी बेहतर हो सकती है। क्योंकि बहुत सारा जो मसला है ना वो पेपर प्रेजेंटेशन का ही होता है। आप लोगों को सारी चीजें आ रही होती हैं, सारा पेपर याद होता है, लेकिन पेपर को किस तरह लिखना है, किस तरह टाइम को मैनेज करना है, ये चीजें नहीं पता होती। तो अगर आप इन की पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से हो सकता है। थैंक्स फॉर